नमस्कार दोस्तों, आज मैं वॉल डेकोर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके बीच लेके आने वाला हूं। तो चलिए मेरे साथ साइट पर। आप जो ये दीवार देख रहे हैं, आज इस दीवार पर हम आर्टिफिशियल ग्रास और 3D फॉर्म स्टिकर्स को कंबाइन करके इस दीवार को एक नया लुक देने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर स्लाइड बताऊंगा और आप मुझे बताइएगा कि आप मुझे आउट ऑफ 10 कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए एंड तक इस वीडियो में, और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पॉइंट्स देना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शगुन होम डेकोर। मेरा नाम प्रवीण अवस्थी है और मैंने पिछले 18 सालों में हज़ारों घरों को कम बजट में खूबसूरत बनाया है अपने वैल्यू फॉर मनी प्रिंट एंड डेकोर प्रोडक्ट्स से। जिस साइट पर आज हम काम कर रहे हैं वो जोधपुर का एक रिनाउंड बुटीक है, कारिशा बुटीक। काफ़ी नाम है इस बुटीक का। आप है मिसेज उषा गुप्ता, इस बुटीक के ऑनर, और ये भी अपने फील्ड में काफ़ी क्रिएटिव है हमारी तरह। काम पूरा होने के बाद हम इनकी राय जरूर लेंगे। आपको पहले इंट्रोड्यूस कराने का फ़ायदा ये रहेगा कि मीन टाइम हमें अच्छी चाय पीने को मिलेगी। हमें इस काम के लिए जो टूल्स चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। कटर, सीजर्स, मेजरिंग टेप, पेन, फेविकॉल, SR 998 और पेन ब्रश। हमने दीवार पर लगी सारी चीज़ों को हटाकर दीवार को प्लेन कर दिया है। सेंटर में वाइट ब्रिक्स पैटर्न की 3D फॉर्म स्टिकर्स को लगाकर आर्टिफिशियल ग्रास के साथ 3 साइड से इसको कवर करके और इस तरह से ओवरले करेंगे कि बिल्कुल नेचुरल सा लुक आवे और ऐसा लगे कि ये नेचुरल में ग्रो हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटीरियर डिजाइन इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। मैं इस वीडियो में इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगा ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आपसे मिस हो जावे। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो सेंटर में जो फॉर्म शीट लगेगी उसकी डिजाइन के अकॉर्डिंग कटिंग की जा रही है। एक बार कटिंग पूरी हो जाने के बाद मेजरमेंट करके उन शीट्स को दीवार पर टेप की मदद से टेम्परेरी फिक्स किया है ताकि एक आइडिया लग सके कि प्लेसमेंट सही है या नहीं, या इधर उधर करने की ज़रूरत है। हम यहाँ जो आर्टिफिशियल ग्रास ले रहे हैं वो 45 mm की कोरियन ग्रास है जिसकी क्वालिटी और सॉफ्टनेस बहुत ही अच्छी है। अच्छी क्वालिटी की टर्फ में पीछे क्रैक्स नहीं आते और काफ़ी ड्यूरेबल होती है। ये वाइट ब्रिक्स पैटर्न फॉर्म स्टिकर सीट 5 mm थिकनेस की है। एक सीट 70 सेंटीमीटर बाय 77 सेंटीमीटर की है। यहाँ हमने फॉर्म सीट्स को हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली मेजर करके वॉल पर सेट कर दिया है। अब जो 3 साइड पर ग्रास लगेगी उसकी कटिंग करते हैं। फॉर्म स्टिकर पर जो कटिंग कर रखी है उसको उल्टा करके अब उसी शेप की कटिंग हम ग्रास पर करने जा रहे हैं। उसके लिए पहले चॉक से मार्किंग करके फिर कटर की मदद से उसे कट कर देंगे। एक साइड की आर्टिफिशियल ग्रास की कटिंग हो चुकी है। अब जहां पर ये ग्रास लगनी है दीवार के उस हिस्से पर और ग्रास के पीछे की तरफ फेविकॉल SR 998 को प्रॉपर्ली लगाएंगे, स्पेशली चारों साइड्स पर। वहां एक्स्ट्रा ग्रिप की जरूरत होती है। मैंने चेक करके पूरी तसल्ली कर ली है। 3D फॉर्म स्टिकर्स पर मेरा एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है। ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। SR 998 को लगाने के 5-7 मिनट बाद हमने ग्रास को दीवार पर पेस्ट कर दिया है। ग्रास पेस्टिंग के बाद अब हम फॉर्म स्टिकर्स लगा रहे हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि फॉर्म शीट सीधी लगनी चाहिए, क्योंकि पहली सीट में पता नहीं चलेगा
लेकिन राइट साइड तक जाते जाते ये फर्क काफी ज्यादा हो जाएगा और फॉर्म स्टिकर टेढ़े लगे हुए दिखाई देंगे। तो लेवल चेक करके ध्यान से सीट लगाना बहुत जरूरी है। ग्रास एंड फॉर्म स्टिकर्स लग जाने के बाद ग्रास पर और स्पेशली आउटर साइड पर हैमर से हल्के हाथ से हैमरिंग की जा रही है ताकि ग्रास की वॉल पर ग्रिपिंग अच्छे से हो जाए। फॉर्म शीट्स के इंस्टॉलेशन प्रोसेस पर भी मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। वॉल का एक तरफ का ग्रास और फॉर्म स्टिकर जहां पर जॉइंट हो रहे हैं वो काम पूरा हो चुका है और अब हम यहां पर बिना मुंह वाले छोटे नेल्स को ग्रास पर थोड़े थोड़े गैप से लगाएंगे। क्योंकि ग्रास हैवी होती है तो फ्यूचर में इसके उखड़ने की संभावना रहती है, इसीलिए ये नेल्स लगा रहे हैं। इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है अपना शेप लेता जा रहा है। कई जगह मैंने देखा है कि इंटीरियर डिजाइन महंगे से महंगे इंटीरियर प्रोडक्ट्स को लगाते हैं जिससे उनकी खुद की क्रिएटिविटी उतनी नहीं लगती। खूबसूरती तो महंगे प्रोडक्ट से अपने आप आई जाती है, बट मैं हमेशा इस बात को प्रेफर करता हूँ कि क्रिएटिविटी के साथ साथ बजट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। आपको उस काम की, उस जॉब की जो खर्च के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वर्थ है वो नज़र आनी चाहिए। अब यहाँ हम दीवार पर दूसरे हिस्से में जो ग्रास लगनी है उसकी कटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चौक से पहले प्रॉपर मार्किंग कर दी गई है और अब कटर के मदद से उसे काटा जा रहा है। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप देता हूँ। यहाँ एक बात बहुत गौर करने वाली है, आप ध्यान से देखिए। हमारे सहयोगी हैमरा जो कटिंग कर रहे हैं वो ग्रास को साइड साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रहे हैं, लगभग 2-3 mm जितना। एक्स्ट्रा रखने का रीज़न ये है कि ये एक्स्ट्रा हिस्सा फॉर्म शीट पर ओवरलैप हो जाएगा और बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। दूसरा, ओवरलैपिंग से अप डाउन का जो इफेक्ट आएगा वो बहुत सुंदर दिखेगा। अब वॉल के दूसरे हिस्से पर ग्रास लगने की तैयारी, दीवार पर एसआर लगा रहे हैं। यहां पर ग्रास के पीछे एसआर लग रहा है। एसआर लगाने के बाद हम उसे 5-10 मिनट सूखने दे रहे हैं। दीवार के दूसरे हिस्से पर भी ग्रास लग चुकी है। अब हम हैमर की मदद से हल्के हाथ से हैमरिंग करके और उस पर नेल्स लगा रहे हैं।
स्क्रीन पर ब्लू शर्ट में जिन्हें आप देख रहे हैं वो भी शगुन होम डेकोर के डायरेक्टर हैं, मेरे छोटे भाई सुनील अवस्थी। इंटीरियर डिजाइन के अंदर कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। साइट के अकॉर्डिंग कभी भी अपने को डिजाइन चेंज करना पड़ सकता है। यहाँ पर ये लाइट का होल्डर ग्रास के बीच में आ रहा था। मुझे लगा कि ग्रीन ग्रास के बीच में अगर ये व्हाइट कलर का होल्डर आया तो अच्छा नहीं लगेगा और डिजाइन में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो मैंने मेरी डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करके होल्डर वाले हिस्से को फॉर्म शीट के बीच में ले लिया। अब व्हाइट होल्डर व्हाइट स्टिकर के साथ आते ही नजर नहीं आ रहा है। यहां तक आते आते दीवार के दोनों तरफ आर्टिफिशियल ग्रास और बीच में फॉर्म शीट लग चुकी है। ऊपर का पार्ट बाकी है। ऊपर के पार्ट को न्यूज़पेपर रख के मार्किंग करके हम लोग कटिंग करने जा रहे हैं। अब हमारा ये इस वॉल का जो आर्टिफिशियल ग्रास और फॉर्म का जो डेकोर का काम था वो पूरा हो चुका है। बस इसमें चारों तरफ हमें एलईडी लाइट लगानी है और बीच में एक एक्रिलिक लेटर्स का हमको कंपनी का लोगो लगाना है, वो काम बाकी रहेगा। ये काम होने के बाद में भी मैं आपको इसका एक पिक्चर शेयर करूंगा। बट फिलहाल आप देखिए बिफोर दिस इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर दिस इंस्टॉलेशन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इस वॉल का। गाइज, आप मुझे इस क्रिएटिविटी के लिए आउट ऑफ 10 कितने पॉइंट्स देने चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे और बेहतर करने का मोटिवेशन मिलता रहे। ये दीवार 13 फीट वाइड और 8.5 फीट हाइट में है। इस दीवार को डेकोरेट करने में लगभग 70 फीट आर्टिफिशियल ग्रास और 9 शीट्स 3D फॉर्म्स स्टिकर की कंज्यूम हुई है। अब हम जानते हैं हमारे क्लाइंट से कि इस वॉल के ट्रांसफॉर्मर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। भाभी जी, ये बताइए कि आपको ये जो वॉल का जो काम हुआ है इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं चाहती थी कि ये वॉल सबसे हटके होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें देखी, सोची, दिमाग में कुछ सेट नहीं हो रहा था। फिर ये आए, इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा मैं अपने हिसाब से करूँगा। कहा चलो आप अपने हिसाब से कीजिए। इन्होंने अपना काम शुरू किया, देखा, अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, अब ये बताइए कि इस काम का जो आपका एस्टिमेट दिया था उसके कंपैरिजन में आपको ये जो काम है वो वर्थवाइल लगा या? बिल्कुल, जो मेरा बजट था ये काम उससे कम में हो गया और लग रहा है उतनी वर्थ इसमें है, तो मज़ा आ गया मुझे इस काम में। वो तो मैंने देखा बीच में इस काम के चलते जो लोग आए थे काफी मेरे क्लाइंट्स थी, वो सारे अपने कॉन्टैक्ट नंबर लेके गए कि ये काम उनको भी करवाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। मेरी ड्रीम वॉल तैयार हो गई। थैंक यू। इंटीरियर डेकोर के इसी टाइप के कई सारे लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगले इंटीरियर डेकोर के नए आइडियाज़ के साथ में। थैंक यू। जय हिंद।